हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे। तो आज का मौसम फिर भी ठीक था। वैसे तो सर्दियाँ पड़ रही है तो धुंध सी रहती है पूरे टाइम, लेकिन आज ठीक था मौसम। और सुबह सुबह ही मैं अपना, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं सबसे पहले इंग्लिश ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वन वर्ड करने बैठ गई थी। और मैं हर दिन का ऐसे मतलब सोच के चलती हूँ कि मैं तीनों में जो है सेम चीज़ करूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में भूल जाते हैं, तो फिर वो रिदम टूट भी जाता है। तो मैं 100 करती हूँ, ऐसे ही मैं वन वर्ड में पर डे 100 करती हूँ। इडियम फ्रेजेस के भी मैं 100 करती हूँ, और जो मेरे एंटोनियम सिनोनियम्स हैं वो भी मैं 100 करती हूँ। और बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे कि ये बुक कौन सी है, तो ये ब्लैक बुक है, आप लोग भी प्रेफर कर सकते हो। और ये बुक बहुत अच्छी है, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे एसएससी का कर रहे हो, या टीचिंग का कर रहे हो। ये बेनिफिशियल है आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, आपको क्वेश्चंस भी आते हुए दिखेंगे इस बुक में से, कि आप पढ़ रहे हो तो आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें दिखेंगे आपको आते हुए। तो मेरे को बहुत, सच में मुझे, अगर मेरे को फर्स्ट टाइम कोई बुक इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है तो वो ये बुक है, क्योंकि इसमें से मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी पहले से भी बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं विद दिस बुक। सो आप भी प्रेफर कर सकते हैं इस बुक को। एंड इंग्लिश ख़त्म करने के बाद मैं आज कर रही थी पॉलिटिकल रिवाइज़, क्योंकि जीके भी आनी है, जैसे कि आप सबको पता है DT+B में जीके के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जीके रिवाइज़ कर ली जाए। तो मैं आज पोल रिवाइज़ करने बैठी थी। तो इसका सबसे पहला चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो यही चैप्टर जो ऑलमोस्ट मेरे 2-3 घंटे तो ले ही लेता है आराम से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे आर्टिकल आ जाते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं, स्केड्यूल वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। और में काफ़ी सारे जो है ना आर्टिकल्स आते हैं, तो उन्हें याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसका जो ये फर्स्ट चैप्टर बुक का है, इसमें सारे आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब मतलब कवर अप हो जाता है। उसके बाद मैंने अपना लंच किया, और आज मैंने सैंडविच बनाए थे और ये बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद में अपना NOS की जो मेरे पास एक बुक है, समरी बुक है, तो उसको मैंने फिर से स्टार्ट किया। वैसे आपको, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो मैंने ये ऑलरेडी पूरी पढ़ ली है, लेकिन मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया है दोबारा से। तो ये ब्लॉक 1 मैंने इसका 1 जो है वो तो मेरा कवर हो गया था, पूरा मैंने कर लिया था। फिर आज जो है मैं ब्लॉक 2 कर रही थी रिवाइज़, और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इसको बुक को, अगर मैं बताऊँ आपको, करने में बहुत टाइम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी मतलब आप कितनी जल्दी फ्लुएंटली पढ़ लेते हो और कितना आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। और मेरे को आज कमेंट भी आया था कि आप मतलब पढ़ने के साथ नोट्स बनाते हो या बाद में नोट्स बनाते हो पढ़ने के बाद। तो मैं पढ़ती हूँ इसको बुक में से, और मैं इसी में ही टिक कर लेती हूँ, ठीक है। वो इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर एक तरीके से नोट्स वगैरह बनाऊँ। लेकिन हाँ, जैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो क्या करती हूँ मैं साथ के साथ, जैसे पढ़ा मैंने तो साथ के साथ ही उसका वो लिख लिया अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको और भी कोई एनालिसिस से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है मैं फिर अपना जैसे मैं थोड़ा बहुत ये टेक्स्ट बुक के ज़रिए टेस्ट वगैरह देती हूँ, जैसे मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया। इससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड बनती है, कि आपको पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो कितने टाइम में। तो मैथ्स करने के बाद जो है मैंने रीजनिंग की, और फिर मैंने हिंदी भी की थी। हिंदी की भी करती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हिंदी के टर्म्स ऐसे होते हैं ना, नहीं कब पकड़ पाते, तो वो भी मैं करती हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी टेस्ट वगैरह लगाइए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एक्यूरेसी भी बढ़ती है इससे, स्पीड भी बढ़ती है, तो एक साथ दो बेनिफिट भी हो जाते हैं। इसके बाद जो है मैंने DT+B PRT का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे नंबर आए थे 110, जिसमें से मेरे 122 तो सही थे, लेकिन जो है मेरे 46 गलत हो गए थे। यानी कि मतलब मैंने टोटल 168 ही अटैम्प्ट किए थे इसमें, और मेरे 110.5 नंबर आए, यानी कि 110.5 नंबर आए मेरे। और इसका एवरेज स्कोर इस टेस्ट का जैसे जो है वो 77.9 रहा है, और हाईएस्ट स्कोर 181.25 रहा है। आई नो बहुत कम है, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा। और फिर उसके बाद जो है मैंने टेस्ट को एनालाइज़ किया था, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं टेस्ट दूँ तो टेस्ट को है ना साथ के साथ रिवाइज़ कर लूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपको तुरंत को तुरंत याद रहता है कि आपने कौन से जो है ना मतलब तुक्के लगाए हैं, तुक्के लगा के किए आपने, कौन से आपको एक्यूरेट आते थे, और किस में ना आपको टाइम लगता था। तो इसलिए मैं हमेशा साथ ही साथ कर लेती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप सबको भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मेरे को भी ऑल द बेस्ट ज़रूर बोल देना कमेंट्स में। बाय।